नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीट इन्फोस पर। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, वक्फ संशोधन विधेयक 2024। क्या आप जानते हैं कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का प्रबंधन कैसे होता है और क्यों सरकार को इस कानून में संशोधन की जरूरत पड़ी? आइए, समझते हैं इस विधेयक के विभिन्न पहलुओं को और जानते हैं कि इससे क्या बदलने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि वक्फ बोर्ड होते क्या हैं और उनकी भूमिका क्या होती है। वक्फ बोर्डों के संचालन के लिए पहला कानून 1954 में बना था, जिसे बाद में 1995 में संशोधित किया गया। 2013 में इस अधिनियम में और बदलाव किए गए थे, जिनके तहत वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का सर्वेक्षण, उनके रखरखाव और उनसे होने वाली आय का प्रबंधन शामिल था। 1995 के वक्फ अधिनियम के तहत वक्फ बोर्डों को बड़ी शक्तियां दी गईं, जिनका प्रयोग समय समय पर विवाद का कारण भी बना। अब बात करते हैं नए वक्फ संशोधन विधेयक 2044 की, जिसे हाल ही में संसद में पेश किया गया है। यह विधेयक वक्फ बोर्डों की शक्तियों को सीमित करने और प्रबंधन में पारदर्शिता लाने के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित करता है। इसमें केंद्रीय और राज्य वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की बात कही गई है। इसके अलावा अब किसी भी धर्म के लोग वक्फ बोर्ड की कमेटियों के सदस्य हो सकते हैं। इस विधेयक में वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए एक केंद्रीय पोर्टल का भी प्रस्ताव है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर संसद में भारी विरोध हो रहा है। विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार ने इस बिल को पेश करने से पहले मुस्लिम संगठनों से चर्चा नहीं की। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, एएनआई, आकपा, आसप, आईएमईपी और अन्य दलों ने इस विधेयक का कड़ा विरोध किया है। उनका कहना है कि इस विधेयक से वक्फ बोर्ड की स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी और सरकारी नियंत्रण बढ़ेगा। इसके अलावा विपक्ष ने धारा 26 का भी जिक्र किया, जो धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है। उनके अनुसार गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में शामिल करने का प्रावधान अनुच्छेद 26 का उल्लंघन है। वहीं सरकार का कहना है कि यह विधेयक सच्चर कमेटी की सिफारिशों पर आधारित है और इसका उद्देश्य वक्फ बोर्डों में पारदर्शिता लाना और मुस्लिम समुदाय के कल्याण के लिए बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से वक्फ बोर्डों की शक्तियों पर अंकुश लगाया जाएगा और उन्हें बेहतर तरीके से संचालित किया जाएगा। इसके अलावा नए बिल में वक्फ संपत्तियों का लेखा परीक्षण कराने के प्रावधान भी शामिल किए गए हैं, जिससे गड़बड़ियों को रोका जा सकेगा। अब सवाल उठता है कि इस विधेयक का भविष्य क्या होगा? क्या यह विधेयक मुस्लिम समुदाय के लिए लाभकारी सिद्ध होगा या इसके जरिए उनके अधिकारों पर चोट पहुंचेगी? इस मुद्दे पर मुस्लिम समुदाय में भी विभाजन है। कुछ लोग इस विधेयक को सुधारात्मक कदम मानते हैं, की बात देते हैं, जबकि अन्य इसे वक्फ बोर्ड की स्वतंत्रता पर हमला बताते हैं। जनता की राय भी इस विधेयक पर बंटी हुई है। एक तरफ लोग वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन की उम्मीद कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वे इस बात से चिंतित हैं कि कहीं इस विधेयक से धार्मिक संपत्तियों का राजनीतिक उपयोग न हो। तो दोस्तों, वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर यह थी हमारी विस्तृत चर्चा। यह विधेयक न केवल वक्फ बोर्डों के संचालन में बड़े बदलाव ला सकता है, बल्कि मुस्लिम समुदाय के सामाजिक और आर्थिक जीवन पर भी असर डाल सकता है। क्या आपको लगता है कि यह विधेयक सही दिशा में है या इसका विरोध जायज है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और डीट इन्फोस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूक बने रहें।